ज्योति मौर्य ने जो काम किया है उसने गलत किया है, उसने अपने पति को धोखा दिया। नहीं, पढ़ने के क्वालिफिकेशन कम होना चाहिए, परंतु इस तरह से विचार नहीं होना चाहिए कि मैं चरित्रहीन हो जाऊं, मतलब दूसरे पति को लाइक करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गलत है, उसको तो ऐसे इस पद से हटा देना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि वो इस पद लायक है ही नहीं। बिल्कुल ये फैक्ट है। यहाँ मुखर्जी नगर से 156 स्टूडेंट मतलब थे जो कि IAS की तैयारी करते हैं, उनके हस्बैंड ने वापस बुला लिया उन्हें। वापस बुला लिया। बिल्कुल। तो कहेंगे नहीं कि वो इस लायक हो। बहुत बदतमीज औरत है वो। और वो तो मैं कहती हूँ उस औरत के चक्कर में तो सारी औरतें अच्छी औरतें हैं जो गृहस्थी वाली, वो भी सारे पिस गई हो। ये इसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उस लड़के ने मेहनत करी थी, वो तो है तो खैर वो अपना भाई। पूरे समाज में लड़कियां बदनाम हुई है ना। अब कोई भी अगर भाई भी हो जाए तो वो भी अपनी बहन को पढ़ा नहीं सकता है ना, फिर कुछ चीजें सोच के। नमस्कार मैम। यस। क्या नाम हुआ आपका? रानी। तो मैम ये जो ज्योति मौर्य का उत्तर प्रदेश का केस आ रहा है, तो आपको क्या लगता है आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए भाई, तो बिल्कुल। ज्योति मौर्य के साथ क्या करना चाहिए? वो गलत है, उसको तो ऐसे इस पद से हटा देना चाहिए जहाँ तक है, क्योंकि वो इस पद लायक है ही नहीं। जब उसने अपने आदमी से विश्वासघात करा है तो वो नौकरी पर कौन सा विश्वास रखेगी? साइड कर दो उसको हाँ। बिल्कुल हटा दो। बिल्कुल हटा देना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी उस पद के लिए क्वालिफाइड है, उसके चक्कर में सारी लेडीज हैं, इस लायक नहीं है। हम तो कहेंगे नहीं कि वो इस लायक हो। बहुत बदतमीज औरत है वो। और वो तो मैं कहती हूँ उस औरत के चक्कर में तो सारी औरतें अच्छी औरतें हैं जो गृहस्थी वाली, वो भी सारे पिस गई हो। मतलब जो मतलब वाइफ को कोई आगे नहीं बढ़ाएगा इस चक्कर में। ये जी से मैम ऐसा हो रहा है, बक्सर से केस निकल के आया खुशबू जी का, जो अपने पढ़ने के लिए गुहार लगा रही पुलिस की कि मैं ज्योति मौर्य ना बनूंगी, आप मुझे पढ़ने दो। आपका क्या कहना है कि पढ़ने देना चाहिए नहीं पढ़ने देना? नहीं, ये जिस हिसाब से ये हुआ उस हिसाब से तो नहीं पढ़ने देना चाहिए। आप कैसे विश्वास कर सकते हो? आप कैसे विश्वास कर सकते हो? वो अपने आदमी के लिए सही रहेगी। लगाया ना उसमें सारा झूठ है। जब नौकरी का पद मिल जाता है ना, उनको लेवल में खत्म हो जाता है वो वाला। उसने अपने आदमी की जात तक बता दी कि भाई मैं ये जाती हूँ, तो शादी करने से पहले नहीं पता लगा रहा किस जाता है वो, उससे पहले बता इंसिडेंट की वजह से सारी औरतों को और लड़कियों को पढ़ना ना देना चाहिए। बेटियों को पढ़ाओ, बहुओं को बिल्कुल मत पढ़ाओ। बहुओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको भी नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं पढ़ाई, बहू जो पढ़ने लायक हो उसको पढ़ाओ। अभी जो हाल फिलहाल में जो वाकया हुआ ज्योति मौर्य का, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, जब तक वो कुछ भी नहीं थी तब वो पति प्रेम में थी और पूरा परिवार था, सब कुछ था। लेकिन जब वो उसने अपनी मेहनत का मतलब वो रोटी को कम करके, खाने को कम करके, अपने एक्सपेंस को कम करके उसने जैसे जैसे पैसे जोड़ के उनकी पढ़ाई के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, कोर्स के लिए उन्होंने हेल्प करी, और अब वो एक अच्छे पद पे है, कार्य करते हैं। और वो अब उनको वो स्वीपर लग रहा है, अब उनको हेल्पर लग रहा है, या अब उनको लो क्वालिटी का डिग्री। लेकिन वो तो कह रही थी कि मुझे मालूम नहीं था कि वो एक मतलब हेल्पर है और काम करते छोटा मोटा। वो मालूम नहीं था, अब तो बोलेंगी ना। अब तो देखो ना, जैसे चैट है उनकी डायरी जो वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है, उसमें पता चल रहा है कि प्रॉपर तरीके से कैसे उगाही भी करती थी करप्शन के। अब जो हमारी योगी सरकार है उन पर अब एक्शन भी ले रही है, तो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जैसे आपने जैसे फीमेल का हाथ होता है मेल के पीछे, तो मेल का हाथ भी होता है फीमेल के पीछे अगर सक्सेस होना है तो उन्होंने बहुत हेल्प करी है। और वो उनका बैकग्राउंड, क्योंकि वो अब जाके वो इस तरीके से फीमेल को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया है उनका। जी मैम। तो ये जो वाकया हो गया था, इसके बाद क्या आप अपनी पत्नी को बढ़ाना चाहेंगे? क्योंकि ये मीम्स काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ पत्नी को नहीं। हाँ मैम, बिल्कुल बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा एक दो उनके चक्कर में हम ऐसा तो सबको एक साथ नहीं देख सकते ना, सबको एक आईने में नहीं देख सकते। तो हम अपने काम में करने के लिए हम उनको और अप्रिशिएट भी करेंगे, बेटी को भी करेंगे, बहन को भी करेंगे, मम्मी को भी करेंगे, पूरे जो फीमेल्स हैं उन सबको हम जो नारी शक्ति है उसको एक्टिव करेंगे, मतलब उनको सपोर्ट करेंगे। ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला इंसिडेंट हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? जी जरूर मिलना चाहिए उसको इंसाफ, क्योंकि आजकल देख रहा है हर चीज़ में कानून बना है। लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए, हर वर्ग के लोगों को कानून बना है, लेकिन लड़कों के लिए या बॉयज के लिए कोई भी कानून नहीं है। तो उस हिसाब से उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो मतलब कि जब एक लड़की की ज्योति मौर्य, उसकी वजह से कितना हद तक चाहिए कि बाकी औरतों का भी पढ़ाई रोक देना? नहीं, ये गलत है। ये गलत है कि बाकी औरतों का पढ़ाई रोक देना। उनको पढ़ाई सुचारू रूप से होनी चाहिए, उनकी पढ़ाई, और बाकी उसको न्याय मिलना चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है। अगर यही सब लड़का करता तो लड़की को भी तो ध्यान देना चाहिए। लड़का करता तो उसके ऊपर कानूनी केस बहुत लगा देते हैं, और आज लड़की ने कर दिया तो लड़कियों के ऊपर कुछ नहीं है। ये देख के चलना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आप अपनी बीवी को पढ़ाएंगे? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, छूट देंगे। बाकी लड़कियों को भी ध्यान देना चाहिए, हम यही कहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमाशी। तो मैम ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है, तो कितना हद तक सही है? मतलब इतना पढ़ाने लिखाने के बाद, STM बनाने के बाद उसने अपने पति को अचानक से छोड़ दिया, और ये आरोप लगाया है कि दहेज मांग रहा था वो मुझसे, जबकि शादी के 10 साल के बाद ये कहा है। नहीं, ये गलत बात है, गलत है। तो मतलब सिर्फ ये एक इंसिडेंट होने के बाद एक लड़कियों का या औरतों का पढ़ाई रोक देना कितना हद तक सही है? नहीं, पढ़ाना चाहिए, गलत है ये कदम उठाना। उसका भी गलत है, उसको नहीं ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, भविष्य के लिए होना भी चाहिए। और जी, तो ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए अब?
ये कार्रवाई हो कुछ। उचित कार्रवाई, पद से हटा देना चाहिए। हाँ जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पुष्पा। तो मैम, ये जो ज्योति मौर्य वाला उत्तर प्रदेश में इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, उसने उन्होंने बहुत गलत किया। बहुत गलत किया। तो ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? मतलब उन्हें उस पद से हटा देना चाहिए। पद से हटा देना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि पद से हटा देना चाहिए? इतनी पढ़ी लिखी है, काबिल वहां तक पहुंची, तो हटाना क्यों चाहिए? क्योंकि मैडम एक जो मतलब एक हम जैसे वुमेन के साथ अगर जो सब मतलब एक हमारे ऊपर भी तो उंगली इस बात की उठी है, बिल्कुल हमारे साथ भी तो ये हो सकता है। एक इंसिडेंट की वजह से ज्योति मौर्य वाले, उसकी वजह से बक्सर से भी ये केस आ रहा है कि खुशबू जी कह रही है कि मेरे पति अब मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, और वो बार बार गुहार लगा रही है कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, मुझे पढ़ने दे। बिल्कुल ये फैक्ट है। यहाँ मुखर्जी नगर से 156 स्टूडेंट मतलब थे जो कि IAS की तैयारी करते हैं, उनके हस्बैंड ने वापस बुला लिया उन्हें। वापस बुला लिया। बिल्कुल। तो आपको कितना हद तक सही लगता है कि जो ताले हमें तोड़ने में हजारों साल लगे और दोबारा वो ताले लग चुके हैं सिर्फ ज्योति मौर्य की वजह से कि हम पढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट है मैडम। क्या लगता है आपको, पढ़ने देना चाहिए नहीं पढ़ने देना चाहिए? मैडम पढ़ने देना चाहिए। मैडम सब एक जैसे सब तो नहीं हो जाएंगे ना, सब एक जैसे तो नहीं हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो इंसिडेंट हुआ, आपके पति सपोर्ट करेंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यूपी में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है, उसमें अपने पति को उसने धोखा दे दिया, जबकि उसने कितना पढ़ाया लिखाया, आज उस पर दहेज का बोलती है, दहेज का मांग कर, लेकिन 10 सालों से सब उसको नहीं याद हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कानून बनाया किसने था? कांग्रेसियों ने ना। कांग्रेसियों कानून बनाने ही नहीं आते, जितने भी उन्होंने बनाया सब एक तरफा बनाए हुए हैं, और एक तरफा में ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होगा। अप्रोच वाले कुछ नहीं होगा, जिसकी अप्रोच नहीं वो अंदर होगा। तो आज तो कह रही है कि मतलब इतना टाइम के बाद कि दहेज मांग रहा है, फिर उसको ये याद आ रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कर क्या रहा था। मैं कहता रहा हूँ, दहेज जो मांग रहे, ये वन साइडेड लॉ है सारे के सारे, जितने बने हुए हैं वन साइडेड में से कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ बंदे को पकड़ो और अंदर कर दो, ये कोई कानून होते हैं? ऐसे कोई बनाए जाते हैं? ये सारी चीजें बनी ऐसी हुई हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? शोभा शास्त्री। तो मैम, ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? ये गलत है। तो ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए कि सर्विस नहीं मिलनी चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों? वो इतनी पढ़ी लिखी, इतना क्वालिफाइड होकर के उस पोस्ट पर रही है, तो इनको क्यों सर्विस हटा देना चाहिए? क्योंकि उसके पति ने साथ दिया है, पढ़ा लिखा के एजुकेटेड बनाया, जी। और फिर जब इस तरह से आप ऊंचे पद पर चली गई तो आप पति को मतलब हटाना तो नहीं चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए कि आप। मैम, सिर्फ ये एक इंसिडेंट की वजह से बाकी औरतों का भी पढ़ाई रोका जा रहा है, तो ये कितना सही है? नहीं, रोका नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बक्सर में एक मामला आ रहा है खुशबू नाम की औरत का, वो कह रही कि मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी, आप मुझे पढ़ने लिखने दो। नहीं, पढ़ने के क्वालिफिकेशन करना नहीं चाहिए, परंतु इस तरह से विचार नहीं होना चाहिए कि मैं चरित्रहीन हो जाऊं, मतलब दूसरे के पति को लाइक करूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, ये तो गलत है, ये अपने देश की संस्कृति तो है नहीं, तो ये बर्खास्त कर देना चाहिए, या तो अपना विवाद को मामला समाप्त कर देना चाहिए और अपने पति को अपना लेना चाहिए। वो क्या लगता है कि इतना कुछ होने के बाद उनके पति आलोक मौर्य उनको अपनाएंगे? क्या पता, शायद अपना भी सकते हैं। अच्छा, तो मैम ये बताइए कि सिर्फ इस एक इंसिडेंट की वजह से हजारों लड़कियों की पढ़ाई रोके जा रही है, कितने हद तक सही है? तो नहीं है, ऐसा विचार अभी नहीं हुआ है कि पढ़ाने से रोकेंगे। बक्सर में एक लड़की जा करके पुलिस में गुहार लगा रही है, पटना मतलब बिहार साइड की, कि मुझे पढ़ने दिया जाए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। नहीं, देखिए मोदी जी भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाने से तो कोई रोक नहीं सकता है, और जिसको आगे बढ़ना वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं इस विचार में मैं कुछ अब नहीं कह सकती हूँ। तो आपके पति आपको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करते हैं। करते हैं जी, मेरे पति जी ये हैं, बात कर लीजिए। तो सर, आपको क्या लगता है कि बस एक ये ज्योति मौर्य के इंसिडेंट की वजह से सबकी पढ़ाई रोक देनी चाहिए? और नहीं, बिल्कुल नहीं रोकनी चाहिए। ज्योति मौर्य जैसे सब थोड़ी होंगी, कोई एक निकल सकता है तालाब में, कोई एक मछली मतलब जो है अगर सड़ जाए तो सब थोड़ी एक जैसे थोड़ी होंगे। तो ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं तो कहता हूँ कि ज्योति मौर्य ने जो काम किया है उसने गलत किया है, उसने अपने पति को धोखा दिया है, और इस प्रकार से ऐसे अगर ज्योति मौर्य जैसे और भी लोग ऐसा करेंगे तो विश्वास हट जाएगा परिवार का, लोग फिर पढ़ाना भी बंद कर देंगे। इसलिए ऐसा नहीं होना, सब ज्योति मौर्य नहीं बन जाएंगे, ये तो होना चाहिए, शिक्षा सबको देनी चाहिए। लेकिन अभी ऐसा काफी सारा इंसिडेंट आ रहा है कि 1200 लड़कियों को इलाहाबाद से पढ़ाई के लिए बुला लिया गया वापस, और यहाँ पर बक्सर में भी बिहार की निकल के आया है। एक खुशबू नाम की लड़की बोल रही है कि मुझे पढ़ाया जाए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। हाँ, तो ठीक कह रही है, वो ठीक कह रही है कि मैं ऐसा नहीं बनूंगी, और ऐसा बनना भी नहीं चाहिए। लड़कियों को स्वयं ऐसा विचार करना चाहिए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो विश्व पटल पर गलत संदेश जाएगा, कोई पढ़ाने से भी बहन बेटियों को आगे बढ़ाएगा नहीं, तो विश्वास हट जाएगा, पति को जो है विश्वास हट जाएगा। इसलिए हमें कह रहे हैं कि अच्छा काम करना चाहिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। तो सर, ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए? वो पर्सनल मामला है,
बाकी एक अगर उसने ऐसा कुछ अच्छा काम किया है अपनी वाइफ के लिए तो उसे हिसाब तो मिलना चाहिए। तो सर आपको नहीं लगता कि जो कर्मचारी है वो अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया है और 10 साल के बाद उसे ये याद आता है कि उसका पति उससे दहेज मांगता है और उसे मारता पीटता है? तो ये तो खैर ऐसा तो नहीं है मैडम। अब आप ये तो एलिगेशन भी हो सकता है, बट जो आदमी अपनी वाइफ को अगर इतना कुछ करता है कि वो आगे निकल जाए तो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बहू को नहीं पढ़ाएंगे, हम अब अपनी बीवी को नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ तक कि बक्सर से एक मामला भी सामने आया है जिसमें खुशबू जाके ये कंप्लेन की है कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मुझे पढ़ने दिया जाए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूंगी। देखो मैडम, समाज है, समाज में गलत संदेश तो जाता ही है, तो इसीलिए शायद कानून अपना काम कर रहा है। बाकी ये संदेश इसका बहुत गलत जाएगा आने वाली और बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके लिए गलत संदेश जाएगा। तो आपको क्या लगता है जो ताले खोलने में हमें इतने वर्षों लग गए कि लड़कियों को आगे बढ़ावा दिया जाए, वो बस एक इंसिडेंट से ये तय हो जाता है कि लड़कियों को पढ़ना ना दिया जाए? मैडम देखो, हमारी सरकार जो है, ये जो मोदी जी गवर्नमेंट है, ये तो वैसे ही कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इनका तो स्लोगन है और इनके हिसाब से ये लोग ऐसा नहीं सोचते। ये तो लड़कियों को आगे करते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं, इनके ऐसा नहीं है, मेरा मानना है। क्या आप अपनी बहू या बीवी को पढ़ाना चाहोगे? क्यों नहीं, उनका तो नेचुरल, अगर वो पढ़ना चाहेंगी तो पढ़ेंगी वो, बट इसमें संदेश गलत जाता है। जरूरी नहीं कि हर आदमी वैसा ही सोचे जैसे आम लोग सोचते हैं। तो ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? मैडम इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। नाम है आपका? उस्मान गनी। तो सर ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए? सरकार को तुरंत दी चाहिए, इसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उस लड़के ने मेहनत करी थी। वो तो है तो खैर वो अपना भाई, उसने मेहनत करके उसको पढ़ाया था, उसने उसको धोखा दे दिया, उसको तुरंत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। मेरी तो अपनी पर्सनल राय है, औरों की नहीं पता मुझे कि दूसरों की क्या राय है। और लड़कियों को पढ़ाना इस केस से नहीं चाहिए, खास करके उनको जो जिनमें शादी हो गई इन लोगों की। ऐसा क्यों सर? बस एक केस की वजह से जिस ताले को हमें तोड़ने में हजारों टाइम लगे, हजारों वर्षों लग गए कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बस ये केस ये तय कर देता है कि हमें पढ़ाना नहीं चाहिए आगे। एक्चुअली ये केस तो खुल गया ना, बहुत सारे अंडरग्राउंड अफेयर चलते हैं, जैसे कि ये केस तो ओपन हो गया, मीडिया में भी आ गया। वैसे अधिकतर मैंने यही देखा कि जब लड़की किसी काबिल हो जाती है ना, तो वो यही करती जो इन्होंने करा है। मैडम मेरी पर्सनल राय यही है। तो पढ़ने देना चाहिए नहीं? आप अपनी बीवी को पढ़ाओगे या नहीं? नहीं, मेरी बीवी तो एजुकेटेड है ऑलरेडी, मगर हम जॉब नहीं करवाते ना, हमारे यहाँ मुस्लिमों में जॉब नहीं कराते, आपके यहाँ कराते, हमारे में अलाउ नहीं लोग। ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए और आलोक मौर्य को कैसे इंसाफ मिलना चाहिए? आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए, उसने काफ़ी मेहनत करके पढ़ाया, उसे पैसा लगाया, उस पर धोखा देगा, वो चली गई। मैं तो यही कहूँगा योगी जी से कि तुरंत बर्खास्त करें 24 घंटे के अंदर अंदर, जब इन सीख मिलेगी और लड़कियों को, जो और लड़की हैं इस टाइप की, अधिकारी हैं, बड़े लेवल पे हैं, जो भी हैं बरात, ये मैं कहना चाहूँगा। हनी तो सर ये जो उत्तर प्रदेश में ज्योति मौर्य वाला केस हुआ, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आलोक मौर्य को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। कल के हमारे घर के कोई ऐसे होते ये काम करते पूरे उस चक्कर से तो पूरे समाज में लड़कियां बदनाम हुई ना मैम। अब कोई भी अगर भाई भी हो जाए तो वो भी अपनी बहन को पढ़ा नहीं सकता है ना, फिर कुछ चीज़ें सोच के। एक कोई बंदा सफाई कर्मचारी हो के भी उसने पढ़ाया लिखाया, किसी चीज़ के लिए तो पढ़ाया लिखाया कुछ बनाने के लिए, अगर उसी को धोखा मिल जाए तो क्या फ़ायदा? इंसाफ तो जरूर जाहिर सी बातें मिलना चाहिए। तो क्या लगता है आपको ज्योति मौर्य के साथ क्या करना चाहिए? मैम उस विषय में तो उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है और उधर तो तुरंत फैसला, अभी तक तो फैसला आया नहीं है सर। जाहिर सी बात है मैम, कुछ वक्त लगेगा लेकिन आएगा जरूर, जो होगा इंसाफ मिलेगा। तो मतलब जो ज्योति मौर्य का बस एक इंसिडेंट जो आया है सामने, उसकी वजह से और भी औरतों का, लड़कियों का पढ़ाई रोका बाकी तो ऐसा कह नहीं सकते, हर कोई नहीं हो सकता उस तरीके का, लेकिन एक की वजह से बोल तो रहे सब बदनाम हो गए। तो सर आपको कितना सही लगता है? मतलब जो ताले तोड़ने में हमें हजारों साल लग गए कि लड़कियों को पढ़ने देना चाहिए, वो बस एक इंसिडेंट की वजह से तय कर लेता है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती। मैम देखिए, कानून हद में है, वो देखी जाएगी, कानून देखेगा उस चीज़ को। अगर वो गलत है तो जाहिर सी बात है लड़के को इंसाफ मिलेगा, अगर वो गलत है उनके वजह से जाहिर सी बात है इंसाफ मिलेगा।